बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और बिल्कुल वो झुकाने वाले तेजस्वी यादव ही हैं जिनके आगे केंद्र सरकार भी घुटने के ऊपर आ गई है। मतलब तेजस्वी यादव तो सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना करवाते हैं और उसके बाद ये ऐलान करते हैं कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। और इसको लेके वो मोदी जी को कई बार घेरते भी हैं। और देख लीजिए कल फैसला भी आ गया कि अब केंद्र सरकार जो है वो जातीय जनगणना करवाएगी। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बिहार में जातीय जनगणना होता है और जातीय जनगणना तब होता है जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव होते हैं। इससे पहले भाजपा हमेशा साथ रही है, लेकिन जब भाजपा नीतीश के साथ थी तो बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई थी। लेकिन बिहार में जातीय जनगणना तेजस्वी यादव करवाए और तेजस्वी यादव ने इसका क्रेडिट भी लिया कि भाई साहब हमने करवाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसके ऊपर मोदी जी को काम करना चाहिए। और उसके बाद आपको बता दूं कि कल केंद्र सरकार ने कह दिया कि अब हम भी लोगों से उनका जात पूछेंगे। और यहां पे देख लीजिए तेजस्वी यादव एकदम से पूरा माहौल बनाए हुए थे, अपने कार्यालय में लड्डू बांट रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहब हम झुका के ही दम लेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि भाई साहब हमने तो 1990 से ही इस बात का बिगुल फूंक दिया था और फाइनली देख लीजिए ये काम हो गया। हम तो कब से चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो और अगर भाजपा वाले नहीं मानते तो कान पकड़ के दंड बैठक करवा के मनवाते, हम रुकते नहीं। पूरी जानकारी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं तेजस्वी यादव को लड्डू खिलाया जा रहा है कि भाई साहब आप अपने योजना में, आप अपने बातों को मनवाने में केंद्र सरकार से आप कामयाब हो गए, आपने कामयाबी हासिल कर ली। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष बिहार से तो तेजस्वी यादव ही हैं और बिहार में और कर्नाटक में सबसे पहले जातीय जनगणना हुआ, उसके आधार पे पूरा माहौल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी भी इस बात को लेके आगे आए, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव जहां उनकी सरकार में आए, आने के साथ ही उन्होंने ये काम करके बता दिया कि भाई साहब मैं जातीय जनगणना कराऊंगा और भारत सरकार को भी करने के ऊपर मजबूर करूंगा। और देख लीजिए आज तेजस्वी यादव का ये ठसक ही है, पावर ही है कि तेजस्वी यादव के आगे सरकार को घुटने पे आना पड़ा है। वो मोदी जी जो माने जाते हैं कि भाई साहब दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हैं, वो आके एक बिहारी तेजस्वी यादव के सामने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के अभी प्रमुख हैं, उनके सामने उनको झुकना पड़ता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है। और देख लीजिए लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट है, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है और यहाँ पे आप तेजस्वी यादव का देख सकते हैं। तेजस्वी यादव से शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 29 साल पहले जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की समाजवादी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को पलटने वाली एनडीए सरकार को दोबारा उस निर्णय लेने के लिए बाध्य करने वाले आदरणीय लालू जी समेत सभी समाजवादियों की जीत पर पटाखा फोड़ सामाजिक न्यायवादियों को बधाई दी। इन्होंने कहा कि भाई साहब वापस से हम आपको पलटने पे मजबूर कर दिए और इसमें लालू यादव का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। अब लालू यादव क्या लिखे हैं देख लीजिए। कहा था ना कि कान पकड़ के दंड बैठक करा के इन संघियों से जातीय जनगणना करवाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार ही देश को राजनीतिक दिशा देता है। फिर कह रहा हूं अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सीटें आरक्षित होगी। कह रहे हैं कि भाई साहब अब पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात होगी, उन तबकों की बात होगी जहां पे काफी दबे कुचले लोग हैं, गरीब और गुरबा लोग हैं, उनकी बातें होगी। जातिगत जनगणना का ये फायदा होगा। देखिए जातिगत जनगणना सही है या नहीं है ये एक और अन्य डिबेट है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव के कहने के बाद सरकार को उनके आगे घुटना टेकना पड़ा, इसमें भी कोई शक नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम जातीय जनगणना करवा के ही दम लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो करवा दिया। हालांकि इसकी लड़ाई लालू यादव भी लड़ रहे थे, लेकिन मजबूती तब प्रदान हुई जब तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया के साथ साथ जब मीडिया से भी रूबरू होते थे और जातीय जनगणना के ऊपर बात होती थी तो कहते थे कि भाई साहब जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए, पूरे भारत में होनी चाहिए। उन्होंने बिहार में करा के इसका एक उदाहरण भी केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया और फलस्वरूप देख लीजिए
अब वही केंद्र सरकार, वही मोदी जी जो है, वो अब इस योजना को लेके एकदम से नतमस्तक हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब जातीय जनगणना तो होनी चाहिए। और वो भाजपा, वो केंद्र सरकार के कार्यकर्ता जो कहा करते थे कि बटोगे तो कटोगे, वो लोग भी अब अपने सोशल मीडिया पे जाके इस बात की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है और एक अलग ही तरीके की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक युवा तेजस्वी यादव के आगे मोदी सरकार तक को झुकना पड़ा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।